चतुर रस्सी लेकर गड्ढे के पास पहुंचता है। हाँ, आ गया तू। ए चतुर, मैं तेरा कब से इंतजार कर रहा हूँ। जल्दी से मुझे इस गड्ढे से निकाल, मेरा यहाँ दम घुट रहा है। हाँ हाँ हाँ, बस मालिक थोड़ा सा रुकिए, मैं अभी पेड़ से रस्सी बांध देता हूँ, फिर आप पकड़कर ऊपर आ जाना। रुकिए। चतुर जल्दी जल्दी रस्सी पेड़ से बांधकर दूसरा सिरा गड्ढे में डाल देता है। चतुर, मैं बाहर निकलूं? तूने रस्सी अच्छे से बांधी है ना? हाँ हाँ मालिक, बिल्कुल सही से बांधी है। आप बस पकड़िए और सरपट ऊपर आ जाइए। देख यार, मजाक मत करना। अगर रस्सी टूटी तो मेरी हड्डी पसली भी टूट जाएगी। अरे नहीं 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 मालिक, आपको भला मैं कुछ होने दूंगा क्या? आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। आप बस रस्सी पकड़कर फटाक से ऊपर आ जाइए। हाँ ठीक है, मेरी जान तेरे भरोसे है, संभाल कर। हाँ। लखन रस्सी पकड़कर जैसे तैसे ऊपर आता है। तू भी अब बड़ा हो गया है, मुझे अब तुझ पर पूरा भरोसा हो गया है। क्यों नहीं मालिक, आखिर हमारी दोस्ती जो इतनी मजबूत है। चलिए मालिक, अब हम पहाड़ी पर पहुंचने वाले हैं, बस थोड़ी सी दूरी बाकी है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, चलो चलते हैं। मालिक, आपको डर तो नहीं लग रहा ना? कहीं इस पहाड़ी पर कोई जंगली जानवर तो नहीं होगा? अरे इसमें डरने वाली क्या बात है। वैसे भी इंसान कोई जंगली जानवर से कम थोड़े ना होता है। हमने इतने खतरे झेल लिए हैं, अब तो जो होगा सब देख लिया जाएगा। चलो। दोनों आगे बढ़ते हैं और पहाड़ी की घाटी में पहुंचते हैं, जहां कई चमकती हुई जड़ी बूटियां दिख रही थीं। अरे वाह वाह वाह, यहाँ तो बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं और ये सब चमक रही हैं। अब इनमें से वनस्पति जड़ी बूटी कौन सी है, हमें तो पहचानना भी नहीं आता। मालिक, पहचानना तो मुझे भी नहीं आता, बस हमें नाम बताया था। अब क्या करें मालिक? अरे दात तेरे की, अब सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। हमें सही जड़ी बूटी तो लेनी ही होगी ना, नहीं तो क्या मतलब। तभी वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा दिखाई देता है। ए चतुर, देख 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 देख, वहाँ कोई बूढ़ा व्यक्ति बैठा है। चल उससे मदद मांगते हैं। दोनों उसके पास पहुँचते हैं। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ वरना मारे जाओगे। काका, मुझे वनस्पति जड़ी बूटी चाहिए तालाब का जहर कम करने के लिए। इनमें से कौन सी वनस्पति जड़ी बूटी है काका? तो तुम्हें ये जानकारी चाहिए, इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ठीक है काका, हम कुछ भी करने को तैयार हैं। अगर ये जड़ी बूटी नहीं मिली तो कई जल परियां मर जाएंगी ना। ये जड़ी बूटी किसी और की नहीं, एक तांत्रिक की है, वही इन्हें उगाती है। मैं तो बस पहरेदार हूँ कि कोई उसकी अनुमति के बिना इन्हें ना तोड़ ले। तुम्हें ये जड़ी बूटी चाहिए तो तांत्रिक से बात करनी पड़ेगी। क्या तांत्रिक? अरे नहीं 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 मालिक, हमें तांत्रिक के पास मत ले चलो, वो हमें भी कहीं किसी हवन कुंड में कैद ना कर दे। हाँ, अब देख चतुर, आना तो मैं चाहता ही नहीं था, तेरी वजह से आया हूँ। अब आ ही गए हैं तो काम पूरा करके ही जाएंगे। हिम्मत करो। और हाँ, अब तुम बड़े हो गए हो, ऐसी छोटी छोटी बातों से डरना नहीं चाहिए। चलो। मालिक, मौत से ही तो डर लगता है। अच्छा ठीक है, समझता हूँ, लेकिन क्या करूँ चतुर, और कोई रास्ता भी तो नहीं है, हमें उसके पास जाना ही होगा। बाबा बताइए, वो तांत्रिक कहाँ मिलेगी? बस थोड़ा सा आगे जाओगे तो एक कुटिया मिलेगी, वही तंत्रिका है। वैसे वो दिल की बुरी नहीं है, अगर तुम दिल से कहोगे तो वो जड़ी बूटी दे देगी। मुझे भी कभी नुकसान नहीं पहुंचाया उसने। चलो मालिक, कम से कम वो अच्छी तो है, शायद हमें जानवर नहीं बनाएगी। अरे तू पहले से ही कौवा है,
अब क्या जानवर बनेगा। हाँ चल। दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं और थोड़ी दूर जाकर कुटिया तक पहुँचते हैं। जैसे ही वो कुटिया के पास पहुँचते हैं, तांत्रिक बाहर आ जाती है। अरे तुम दोनों यहाँ, बताओ मेरी घाटी में कैसे आना हुआ? चले जाओ यहाँ से। मुझे वनस्पति जड़ी बूटी चाहिए जो आपके बगीचे में है। इससे कई जल परियों की जिंदगी और मौत का सवाल है। नहीं, मैं ये वनस्पति जड़ी बूटी किसी को नहीं दे सकती। अगर ये गलत हाथों में चली गई तो इसका दुरुपयोग होगा। ऐसे तो तुम भी तो तंत्रिका ही हो, तुम भी तो इसका गलत इस्तेमाल कर सकती हो। नहीं, मैं तंत्रिका जरूर हूँ, लेकिन देवताओं की आज्ञा से यहाँ आई हूँ। मैं देवताओं की पुजारन हूँ। ये वनस्पति हमेशा सही काम में उपयोग होती है। मैं इसे गलत हाथों में कभी नहीं जाने दूंगी। इसे माफ कर दीजिए, ये मेरा मित्र है चतुर। आप बस मुझे वो जड़ी बूटी दे दीजिए। मैं तुम्हारी बातों पर कैसे विश्वास करूं कि तुम इस जड़ी बूटी का सही इस्तेमाल करोगे? आप जो कहेंगी मैं करने को तैयार हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें वह जड़ी बूटी चाहिए तो तुम दोनों में से किसी एक को मेरी गुलामी करनी होगी, तब मैं वह वनस्पति जड़ी बूटी दे दूंगी। क्या हम दोनों में से किसी एक को गुलामी करनी पड़ेगी? ओ मालिक, मुझे मत देना, मैं गुलामी नहीं करने वाला हूँ। हाँ तो ठीक है फिर तंत्रिका, मैं तुम्हारी गुलामी करूंगा। जैसे ही ये जड़ी बूटी ले जाकर मैं जल परी को ठीक कर दूंगा, उसके बाद मैं पूरी जिंदगी आपकी गुलामी करूंगा। ठीक है? नहीं 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 मालिक, आप गुलामी मत करना। मैं आपको गुलामी वाली जिंदगी में नहीं देख सकता। ठीक है तंत्रिका, मैं आपकी पूरी जिंदगी गुलामी करूंगा। दे दो मालिक को वो जड़ी बूटी दे दो। नहीं 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 चतुर, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अगर तुम गुलामी करोगे तो मैं जिंदा रहते हुए भी मर जाऊंगा। मुझे रहने दो, तुम जाकर आजाद जिंदगी जियो, मैं गुलामी कर लूंगा। नहीं मालिक नहीं, आप मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दोगे और मैं आराम से जिंदगी जीऊं? नहीं नहीं नहीं, आप मुझे ही गुलाम बना लो। तंत्रिका, मेरे मालिक को जाने दो। सच में तुम दोनों का दिल बहुत नेक है। तुम दोनों का प्यार देखकर मुझे विश्वास हो गया कि तुम इसका गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। ठीक है, ले लो वनस्पति जड़ी बूटी, लेकिन गलत काम में इसका उपयोग मत करना। वो पीला रंग का फूल होगा जो सबसे खास चमक होगी, उसके अंदर वो ही असली जड़ी बूटी होगी। लखन और चतुर दोनों वहाँ से निकलकर फिर वनस्पति बगीचे में जाते हैं। मालिक मालिक, वो देखो, वो पीले रंग का फूल। हाँ वही मैं भी देख रहा हूँ, परंतु यहाँ तो सारे फूल ही पीले हैं। अब असली फूल कौन सा है जिसमें वो जड़ी बूटी है? बहुत देर तक लखन और चतुर ढूंढते रहते हैं। उनका सर अब चकरा चुका था। लखन मायूस होकर जमीन पर बैठ गया और चतुर अपना दिमाग लगाने लगा। उसने अपनी पक्षी वाली ऊंची नाक से एक एक फूल के पास जाकर जड़ी बूटी को सूंघा। सब फूलों के अंदर से खुशबू आ रही थी। बस एक ऐसा फूल था जिसके अंदर से दवा के जैसी खुशबू आ रही थी। हाँ, अद्भुत अद्भुत, यही वनस्पति जड़ी बूटी है। मालिक, ये फूल तोड़ लीजिए, इसी फूल के अंदर जड़ी बैठी है। हाँ ये तुमने ठीक कहा। चलो इसे लेकर अब जल्दी से चलते हैं, चलो। फिर लखन जल्दी से वनस्पति फूल तोड़ लेता है और वहाँ से निकल पड़ता है। दोनों घने जंगलों से होते हुए जा रहे थे। अरे चतुर, मेरे पैरों में तो बहुत दर्द हो गया है। मैं पूरी जिंदगी इतना नहीं चला था जितना आज चल लिया। बस थोड़ा सा दूर और मालिक, फिर हम उसी तालाब के पास पहुंच जाएंगे। बस थोड़ा सा और है। हाँ वहाँ तो जाना ही है, नहीं तो हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी। चलो हिम्मत करके चलते हैं, चलो। थोड़ी देर बाद वो तालाब के किनारे पहुँचे। जलपरी वहाँ बेहोश अवस्था में पड़ी थी।
ये क्या? ये जल परी तो बेहोश हो गई। वही तो, जल्दी मालिक, जड़ी बूटी उस तालाब में डालिए और फिर इस जल परी को भी तालाब में डाल देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। जल्दी करिए। लखन जल्दी से जड़ी बूटी तालाब में डाल देता है। तभी तेज रोशनी फैलती है और तालाब का पानी पूरा नीला हो जाता है। हाँ, ये तो कमाल हो गया चतुर। जल्दी से अब जल परी को भी तालाब में डाल दीजिए मालिक, जल्दी। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, रुक, मैं अभी डालता हूँ। लखन जल परी को उठाता है और उसे तालाब में डाल देता है। तभी तेज रोशनी फैलती है और जल परी स्वस्थ होकर बाहर आती है। तुम दोनों ने कर दिखाया। मैं तो मर ही गई थी। अगर तुम दोनों ने मुझे इसमें ना डाला होता तो तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। हाँ, हम दोनों ने तो अच्छा काम किया, लेकिन बाकी इंसानों ने जो आपके साथ गलत किया उसके लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। बाकी इंसान गलत है, लेकिन तुम इंसान होकर भी इंसानियत दिखा रहे हो। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? नहीं 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 नहीं, मैंने आपकी जान बचाई है, कोई लालच में नहीं किया है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम सब एक अच्छी जिंदगी जियो, मेरे लिए यही काफी है। ये क्या कह रहे हो मालिक? अभी सही मौका है, धन मांग लो जिससे मालकिन घर वापस आ जाएगी, समझो। नहीं 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 चतुर, मैंने इन सब की जान बचाई है, ये लालच के लिए नहीं किया ये सब। नहीं नहीं नहीं। देखो देखो जलपरी जी, मेरे मालिक बहुत भोले हैं और इन्होंने कभी किसी से लालच नहीं किया, लेकिन इनकी पत्नी इन्हें छोड़कर चली गई। साल भर से मायके में है। अगर 1 महीने के अंदर मालिक उन्हें नहीं ला पाए तो मालकिन दूसरी शादी कर लेंगी। क्या तुम्हारे साथ ये सब हुआ और फिर भी तुम मुझसे धन नहीं ले रहे हो? सच में तुम्हारा दिल बहुत नेक है। मैं तुम्हें इतना धन दूंगी कि तुम पूरी जिंदगी आराम से बिता सकते हो। तभी तेज रोशनी फैली और जलपरी एक घड़े में भरकर सोना चांदी लखन को देती है। ये लो, इसे बेचकर तुम अपनी पत्नी को एक अच्छी जिंदगी देना और तुम भी एक अच्छी जिंदगी जीना। नहीं 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 नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। इसमें से सिर्फ एक सोने का कड़ा दे दो बस, इसी से मैं अपनी पत्नी को खुश कर दूंगा। मुझे इतना कुछ नहीं चाहिए। ये सब पर तुम्हारा हक है। तुम्हारी ईमानदारी और नेक दिल ने मुझे ये देने को मजबूर किया है। ये सब अब तुम्हारा है। हाँ ठीक है, चलिए, अब आप इतना कहती हो तो मैं इसे रख लेता हूँ। इससे मैं गांव के जरूरतमंद लोगों की मदद भी करूंगा। और हाँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि अब कभी भी इंसान तालाब में जहरीली चीज नहीं डालेगा। आज से मैं प्रण लेता हूँ कि मैं सभी जल जीवों की रक्षा करूंगा और किसी के साथ बुरा नहीं होने दूंगा। काश तुम्हारे जैसे सभी इंसान सोचने लगे तो हमें भी अहमियत मिलेगी। बस तुम अपनी बातों पर कायम रहना। इतना कहकर तेज रोशनी फैलती है और जलपरी हमेशा के लिए तालाब में गायब हो जाती है। आहा, मालिक, आपने तो सच में मेरा दिल जीत लिया। अच्छा अच्छा, चल, बहुत हो गई तेरी नौटंकी। अब तेरे मालकिन को लाने का समय आ गया है, चल। लखन धन लेकर अपनी झोपड़ी में आता है। तभी माधवी पहले से ही झोपड़ी में बैठी थी। हाँ, माधवी, माधवी तुम आ गई? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। मुझे माफ कर दीजिए जी, मैं आपको पैसों के लिए छोड़कर चली गई। मेरे भैया भाभी ने मुझे आए दिन ताने दिए। आपने भले ही कभी ज्यादा पैसे ना कमाए हों, लेकिन आपने मुझे कभी डांटा नहीं और ना ही कभी मारा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अब आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। क्या कहा? क्या सच में तुम्हें धन नहीं चाहिए? नहीं, मुझे धन से नहीं, बस आपसे प्यार है। लेकिन आपके हाथ में इतना सारा धन कहाँ से आया है? कहीं आपने चोरी तो नहीं कर ली? जहाँ से ये धन लाए हो जाकर उसी को दे दो। मुझे धन नहीं चाहिए, बस आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके पास जो शर्त रखी थी 1 महीने की, वह भी झूठ था। अरे नहीं 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 भाग्यवान, ये मैंने कहीं से चोरी नहीं किया। ये तो बस मेरे नेक काम का इनाम है
और ये धन मैंने और चतुर ने मिलकर कमाया है। बिल्कुल सही कहा मालकिन, ये हम दोनों की मेहनत है और आप भी इस धन की मालकिन हो। मुझे माफ कर दो चतुर, मैं तुम्हें हर वक्त डांटती रहती थी, लेकिन तुम हमेशा हमारे परिवार की तरह रहे हो और हमारी भलाई सोचते रहे हो। अब हम तीनों एक परिवार की तरह हंसी खुशी रहेंगे और ये जो धन है इससे हम गांव के गरीब और दुखियों की मदद करेंगे। हाँ, ये तुमने बिल्कुल ठीक सोचा है। जिस तरह हम 2-3 दिन भूखे सोते थे, मैं नहीं चाहता कि कोई और इस तरह का जीवन बिताए। उस दिन के बाद लखन उस धन से अपने लिए एक अच्छा सा घर बनाता है, अपनी पत्नी को सारी सुख सुविधा देता है और बचे हुए धन से गांव के गरीब दुखियों की मदद करता है और दोनों चतुर के साथ खुशी खुशी अपना जीवन यापन करते हैं।